श्री सद्गुरु महाराज की जय। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, यहाँ महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक सत्संग अपराह काल में हुआ करता है। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि इसके द्वारा जन साधारण ईश्वर भक्ति की आवश्यकता और उपयोगिता के बारे में ठीक ठीक जाने। हम सृष्टि के आदिकाल से आवागमन के चक्र में पड़े हुए हैं और दिन रात त्रिविध तापों से संतप्त होते रहते हैं। इस दुखमय आवागमन से छूटने के लिए ही ईश्वर भक्ति की आवश्यकता है। मानव जीवन के लिए ईश्वर भक्ति ही संसार में सर्वाधिक उपयोगी और कल्याणकारी है। इसलिए मात्र ईश्वर भक्ति ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। परमात्म भक्ति के मार्ग पर अग्रसर होने की इच्छा रखने वाले साधकों के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है ईश्वर की स्थिति में अटूट विश्वास रखना और उसके स्वरूप की यथार्थ जानकारी। ईश्वर की स्थिति में अटूट विश्वास रखे बिना उसके प्रति हमारी भक्ति नहीं हो सकती, और अगर उसके स्वरूप का बौद्धिक ज्ञान नहीं होगा तो हम अपने लक्ष्य पथ से भटक जाएंगे। बिना स्वरूप निर्णय के भक्ति करने वाले के लिए संत कबीर साहब कहते हैं, चलन चलन सब कोई कहे मोही अंदेशा, और साहिब से परिचय नहीं पहुँचेंगे के ही ठौर। वास्तव में अगर अपने पहुँच स्थान का यथार्थ ज्ञान नहीं हो तो आजीवन भटकते रहने पर भी उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, भले ही वह स्थान पाँव कोस दूर ही क्यों न हो। नाव न जाने गांव का, कहो कहाँ को जाओ, चलते चलते युग गया पाँव कोस पर गांव। ईश्वर के होने के बारे में बात यह है कि अति प्राचीन काल से आ रही जिस वंश परंपरा की हम लोग एक कड़ी हैं, उसका आदि मूल क्या है। सबसे पहले का कोई एक अवश्य है जिससे वंश परंपरा चली और चलते चलते हम प्राणियों तक आई। संत महात्मा कहते हैं कि जो सबसे पहले का है वह एक ही है, अनेक नहीं। वही आदि कारण है और उसे ही धर्मशास्त्रों में परमात्मा कहकर जनाया गया है। संत कबीर साहब के विचार से जब सृष्टि नहीं बनी थी तब भी वही एक परम पुरुष जो मन बुद्धि और अन्य इंद्रियों की ग्रहण शक्ति से परे है उपस्थित था। कहे कबीर विचारी के तब कछु कीर्तम नाही, परम पुरुष तह आप ही अगम अगोचर माही। लगभग इसी भाव को गुरु नानक साहब ने यूं व्यक्त किया है, तदी अपना आपू आप ही उपाया, ना किछु ते किछु करी दिखलाया। उस परमात्मा को किसी ने पैदा नहीं किया, वह सर्वदा से ही है। स्वयं अथवा खुद होने के कारण ही वैदिक मतावलंबी उसे स्वयंभू और इस्लाम धर्मी उसे खुदा कहते हैं। उसने नहीं कुछ से सब कुछ कर दिखलाया, अर्थात अनेक विश्व ब्रह्मांडों की रचना कर डाली। आधुनिक भौतिक विज्ञान वेत्ता पंच तत्वों से कुछ लिए बिना कुछ भी नहीं बना सकते, लेकिन वह परमात्मा ऐसा परम विज्ञानी है कि बिना कुछ से कुछ की सृष्टि कर डालता है। परमात्मा ने सबकी रचना की, इसलिए वह सबसे पहले का और एक ही एक है। ईश्वर का स्वरूप जानिए, वह सर्वेश्वर, सर्वव्यापक और अनंत शक्ति संपन्न है। सब पर उसी का शासन है। सारी सृष्टियों का नियमन वही करता है। उसी के संकेत पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित हो रहा है। वह किसी इंद्रिय का विषय नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्ति मापनम मन्यन्ते माम बुद्धयः, परम भाव मजानंतो ममाव्यय मनुत्तमम्। अर्थात मूढ़ लोग मेरे श्रेष्ठ उत्तमोत्तम और अव्यय रूप को ना जानकर मुझे अव्यक्त को व्यक्त हुआ मानते हैं। वनवास काल में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता सहित वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं और उनसे नम्रता पूर्वक कहते हैं कि हमें कोई अच्छा सा स्थान बताइए जहां कुटी बनाकर हम लोग कुछ दिनों तक ठहर सके। इस पर वाल्मीकि जी कहते हैं, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अखत अपार नेति नेति नित निगम कह। हे राम जी, आपका स्वरूप अनिर्वचनीय, बुद्धि से परे, सर्वव्यापक, नहीं कहने योग्य और अपार है, जिसके लिए वेद इति नहीं अंत कहते हैं। आगे वाल्मीकि जी कहते हैं कि राम, आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, किंतु मैं पूछने में सकुचाता हूं। जहां आप नहीं हैं वह स्थान बता दीजिए तो मैं आपके रहने का स्थान दिखाऊं। पूछे हूं मोही की रहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जह ना होहू तह देहूं कहीं, तुम ही देखावऊ ठाऊं। यहाँ वाल्मीकि जी अपने सामने खड़े दाशरथी राम में व्यापक राम रूप को देख रहे हैं।
उनका पंच तत्वों से निर्मित शरीर ना तो सर्वव्यापक है और ना नित्य ही। नर रूप तो राम की केवल माया है। वाल्मीकि जी उच्च कोटि के योगी थे। वे राम के तत्व रूप को वैसे ही देख रहे हैं जैसे कोई स्वर्णकार विक्रेता के स्वर्ण आभूषण के तत्व रूप सोने को ही देखता है कि वह खरा है या खोटा। वह आभूषण की गढ़न को महत्व नहीं देता है क्योंकि वह तो नाशवान और परिवर्तनशील है। उसके सामने सोना ही सत्य है, इसलिए वह विक्रेता को सोने का ही मूल्य चुकाता है, गढ़न का नहीं। धर्मशास्त्रों में ईश्वर को बहुत से नाम रूपों में जनाया गया है, लेकिन वह बहुत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चितब जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल ससी तेही के भाए। जो आंख पर उंगली लगाकर देखता है उसको एक ही चंद्रमा के दो रूप मालूम पड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार ज्ञान नेत्र पर भ्रम की उंगली लग जाने से निर्गुण ब्रह्म के अतिरिक्त सगुण साकार रूप भी परमात्मा के दरसते हैं। सारे नाम रूपों में रहते हुए भी वह परमात्मा नाम रूप नहीं है। परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानना चाहिए। मोटे मोटे नाम रूपों में फंसे रहने से भक्ति पूर्ण नहीं होगी। अगुण, अरूप, अलख और अजन्मा प्रभु भक्तों के प्रेमवश सगुण रूप धारण करते हैं। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। लेकिन सगुण रूप धारण कर परमात्मा सगुण रूप ही नहीं हो जाता, बल्कि वह जैसा रहता है वैसा ही रह जाता है। वह सगुण रूप में केवल लीला करता है। जिस प्रकार अनेक प्रकार के वेश धारण कर नृत्य करने वाला नट जिस जिस व्यक्ति का पाठ अदा करता है वह वैसा वैसा ही भाव दिखाता है, पर वह खुद वही नहीं बन जाता है। परमात्मा भी ठीक उसी प्रकार कभी राम रूप में तो कभी कृष्ण रूप में और कभी वराह, कच्छप, वामन आदि रूपों में आकर लीला कर जाता है, पर वह जिस रूप को धारण करता है वही नहीं हो जाता। भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनुभूप, किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप। जथा अनेकन बेश धरी, नित्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखाई व आपुन होई न सोई। केवल मोटे ही मोटे रूपों में संलग्न व्यक्ति ठगा जाता है, उसके मनोविकार दूर नहीं होते हैं। घोर तपस्या करके मनु शत्रुपा ने भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनके दर्शन किए, पर उनसे भक्ति न मांगकर तुच्छ सांसारिक मांग की अर्थात पुत्र की याचना की। श्री राम के पिता दशरथ जी शरीर छोड़ने पर सुरधाम गए। सुरधाम जाने से कोई ऊंची गति में चला गया ऐसा नहीं कहा जा सकता। मानव शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं, इसलिए मानव शरीर छोड़कर देव शरीर में जाने वाला हानि में ही गया, लाभ में नहीं। संत लोग स्वर्ग को तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। संत तुलसी साहब ने निम्न कुंडलिया में स्वर्ग के प्रति घृणित भाव प्रकट किया है। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोई देव, स्वर्ग से नरक में आवे। भर में चारियू खानी, पुण्य कही ताही रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे, स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। मुद्गल नामक एक ऋषि थे। वे कटे खेत से अनाज के दाने चुनते थे और उसी से अपनी जीविका चलाते थे। 14 दिनों तक वे दाने चुनते और 15वें दिन अपने यहाँ आए हुए अतिथि को भोजन कराकर अब पीछे भोजन करते थे। एक बार दुर्वासा जी उनके अतिथि बने। उन्होंने इनका सारा भोजन चट कर लिया। मुद्गल ऋषि भूखे रह गए। मुद्गल ऋषि ने पुनः 14 दिनों तक अनाज इकट्ठा किया और 15वें दिन जब खाने बैठे तब फिर दुर्वासा जी आ पहुंचे। इस बार भी मुद्गल ऋषि को भूखा रहना पड़ा। दुर्वासा जी ने पत्तल में एक भी दाना नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि पत्तल को अपनी देह में मलते चले गए। इस प्रकार दुर्वासा ऋषि प्रत्येक 15 दिन पर आते और उनका सब भोजन खाकर चले जाते। ऐसा 6 बार हुआ। मुद्गल ऋषि 3 महीने तक भूखे रह गए। छठी बार मुद्गल ऋषि ने दुर्वासा ऋषि से कहा, आप महान हैं। जिस क्षुधा अग्नि को शांति के लिए मनुष्य महान से महान पाप करने में भी संकोच नहीं करता, उस पर आपने विजय प्राप्त कर लिया। इस प्रभाव से आप स्वर्ग जाइए। उसी समय स्वर्ग से विमान के साथ एक दूत उन्हें लेने आया। मुद्गल ऋषि ने दुर्वासा ऋषि से स्वर्ग की अच्छाई के बारे में पूछा। दुर्वासा ऋषि ने बताया कि वहां किसी चीज की कमी नहीं है, मात्र इच्छा से सब कुछ मिल जाता है। अप्सराएं खुश करने के लिए सदा बगल में खड़ी रहती हैं, टहलने के लिए नंदन कानन आदि हैं। फिर बुराई के बारे में पूछने पर दुर्वासा ऋषि ने कहा, स्वर्ग जाने वाले को पता रहता है कि इतने दिनों के बाद उसे स्वर्ग से गिरा दिया जाएगा, अतः वो हमेशा भयभीत रहता है और दिनों को उंगलियों पर गिनता रहता है। वहां सबसे बड़ा दुख यही है। अधिक पुण्य करने वाले को वहां अधिक सुख और कम पुण्य करने वाले को कम सुख मिलता है। वहां भी लोगों को ईर्ष्या द्वेष की अग्नि में जलना पड़ता है।
मुद्गल ऋषि ने दुर्वासा ऋषि से कहा, मैं आपके ऐसे स्वर्ग को दूर से ही प्रणाम करता हूँ, मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। मैं तो वह लोक जाना चाहता हूँ जहाँ से पुनः लौटना नहीं पड़े और जहाँ सुख ही सुख हो, दुख नहीं। ऋषि दुर्वासा ने कहा, वह तो मोक्ष पद ही है जिसे ईश्वर भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उपयुक्त कहानी से स्वर्ग सुख का भी दुख परिणामी होना और मोक्ष सुख का सर्वश्रेष्ठ होना सिद्ध होता है। इसके साथ ही अतिथि सत्कार का एक उच्च आदर्श देखने को मिलता है। हमारे पूर्वज अतिथि को देवता तुल्य समझते थे। खुद भूखे रहकर भी अतिथि को अपने दरवाजे पर से भूखा लौटने नहीं देना अपना परम कर्तव्य समझते थे। पर अफसोस की बात है कि आज हमारे हृदय से अतिथि सत्कार की भावना इतनी दूर हो गई है कि एक मुट्ठी अनाज के लिए दरवाजे पर चिल्ला रहे अतिथि देवता का स्वागत हम गालियों और कटु वचनों से करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।